गांव के मुखिया ने मुझे एक तोहफा दिया, एक छोटी सी छिपकली। मैं अभी उसका मकसद पूछने ही वाला था कि मुखिया ने अचानक मेरे ऊपर एक पाउडर फूंक दिया। छिपकली फौरन मेरे चेहरे पर कूद पड़ी और मेरी नाक से होते हुए मेरे दिमाग में घुस गई। लगता है मैंने उसे निगल लिया था। मेरा सिर बुरी तरह दर्द करने लगा और जल्दी ही मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को समुद्र में उगे एक प्राचीन दिव्य वृक्ष के सामने पाया। चक्कर की वजह से सपने और हकीकत में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। मैं धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। उसकी शाखाओं ने तुरंत मुझे कसकर जकड़ लिया। उसी पल मेरी यादें जाग उठी। मेरा नाम बोबा फेट है। मैं ब्रह्मांड में घूमने वाला एक बाउंटी हंटर हूँ। 2 साल पहले मुझे एक विशाल जीव ने निगल लिया था। अपने कवच की वजह से मैं पेट के तेजाब से नहीं गला। मैंने अपने कवच की सर्चलाइट जलाई और एक और कवचधारी सैनिक की लाश पाई। मैंने उस सैनिक की सांस लेने वाली नली निकालकर उससे अपनी ऑक्सीजन पूरी की। फिर मैंने उस जीव के पेट में मुक्का मारकर छेद किया। अपने कलाई के फ्लेम थ्रोवर से मैंने एक बड़ा छेद जलाकर खोला। इस तरह मैं बड़ी मुश्किल से बच निकला, लेकिन पेड़ की कसती शाखाओं ने मेरी यादों को बीच में ही तोड़ दिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उन्हें अलग किया। अगली सुबह पास सो रहे रेगिस्तानी कुत्तों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वे दूर की तरफ गुर्राने लगे। मुझे लौटता देख सैंड ट्राइब के बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने फौरन सबको बता दिया। मुखिया आगे आए और पिंजरे की मदद से मेरे शरीर से वो छिपकली निकाली। मैंने उन्हें उस प्राचीन दिव्य वृक्ष की एक शाखा भेंट की। मुखिया समझ गए कि मैंने सैंड ट्राइब की आखिरी परीक्षा पूरी कर ली है। उन्होंने अपने आदमियों से मुझे एक तंबू में ले जाकर सैंड ट्राइब के पारंपरिक कपड़े पहनवाए। एक गंभीर समारोह में सैंड ट्राइब के बुजुर्गों ने खुद अपने हाथों से मुझे युद्ध का लबादा पहनाया। जैसे ही वो काला लबादा बांधा गया, मैं आधिकारिक रूप से सैंड ट्राइब का सदस्य बन गया। इसके बाद हम मशीनी भट्टी की ओर गए। लोहार के सावधान मार्गदर्शन में मैंने अपना खुद का हथियार बनाना शुरू किया। मैंने हर पॉलिश, हर नक्काशी में पूरी मेहनत लगाई। आग में आखिरी तपन के बाद कुल्हाड़ी और भाले को मिलाकर बना एक हथियार सफलतापूर्वक तैयार हुआ। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन पाइक लोगों ने जो भुगतान का वादा किया था वो कभी नहीं आया। मुझे सैंड ट्राइब की तरफ से जाकर बात आगे बढ़ानी पड़ी। मैं एक सींगदार जानवर पर सवार होकर सुनसान रेगिस्तान पार करके पाइक इलाके गया। 2 जावा लुटेरों की मदद से मुझे पाइक लोगों का ठिकाना पता चला। जब मैंने पाइक का सामना किया तो उसने कहा कि टोल तो लुटेरों के गिरोह ने चुरा लिया था। किंटन स्ट्राइडर्स ने उसी इलाके का सुरक्षा शुल्क पहले ही वसूल लिया था जिस पर तुम दावा करते हो। मैंने कहा कि टोल तो सैंड ट्राइब को ही मिलना चाहिए। सैंड सी हमेशा से सैंड ट्राइब का इलाका रहा है, लेकिन पाइक दोबारा भुगतान करने को तैयार नहीं था। मैंने तय किया कि पहले सैंड ट्राइब के कैंप वापस जाऊंगा, फिर लुटेरों के गिरोह से हिसाब चुकता करूंगा। लेकिन जब मैं कैंप लौटा तो जो नजारा मेरे सामने था वो बर्दाश्त के बाहर था। कभी फलता फूलता सैंड ट्राइब अब जली हुई राख बनकर रह गया था। मेरे लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था, कोई नहीं बचा। मुझे याद आया कि मैं उस जीव के पेट से रेंग कर कैसे निकला था। अगर सैंड ट्राइब ने मुझे ना अपनाया होता तो मैं रेगिस्तान में मर गया होता। जब मैंने तंबुओं पर लुटेरों के गिरोह का निशान देखा तो मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। सैंड ट्राइब की परंपरा के अनुसार मैंने अपने लोगों को विदाई दी। अपने इकलौते सींगदार जानवर के साथ मैंने एक नई यात्रा शुरू की।